हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 24 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर फोर्स इंप्रेशन वही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके आपने 2-3 वर्कशीट्स पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्न दैट फोर्स अप्लाइज ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। हमें पता है कि जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ऐड टू वन अनदर, और अगर दूसरे के ऐड भी कर सकते हैं। वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है डायरेक्शन की, कि जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है। अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कैन स्पीड चेंज इट स्पीड। अब आपको पता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। अगर आप यहाँ पे एक टायर है, उस पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अगर आप धीरे से फोर्स करेंगे तो वो धीरे चलेगी, तेज करेंगे तो तेज चलेगी, तो स्पीड में भी चेंजिंग आती है। If the force is in the direction of motion, the speed of object increase. अब जो फोर्स है अगर वो मोशन के डायरेक्शन में है तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, और अगर जो फोर्स है वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो जो रिजल्ट होगा उसका डिक्रीज़ होगा स्पीड में। तो ये आपको बता रखा है। अब एक एग्जांपल भी दे रखा है। सॉरी, अ गोलकीपर डाइव्स और जंप टू सेव द गोल। अब गोलकीपर जो होता है वो डाइव, उछलता है, कूदता है, मतलब बचाता है गोल को। द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप द और रिफ्लेक्ट द बॉल। और जो उसका जो फोर्स होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर भी देखे, वो बॉल को रोकना होता है, स्टॉप होना होता है, और उसकी डायरेक्शन चेंज करना होता है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर, और कि गोल ना लग जाए। और अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, इन ऑर्डर टू मूव अ टायर faster it has to be pushed or repeatedly, which means that force has to be applied in the direction of motion of an object. और अगर हम एक टायर का एग्जांपल ले लें तो हम उसे रिपीटेडली पुश करते रहते हैं तो उसकी जो मोशन होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है, और हम मोशन के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी चेंज, स्पीड का चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट में, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों, स्टेट ऑफ मोशन कहलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। अब बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होती। अब एग्जांपल ले ली, प्रेसिंग अ लंप ऑफ डव विद हैंड्स और रोलिंग अ बॉल ऑफ डव टू मेक चपाती। अब आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो एक डफ ले लेते हैं हम, और जब हम उसे हैंड से प्रेस करते हैं तो वो बॉल की तरह गोल गोल होने लगता है, पर जब हम उसे इससे करते हैं तो वो एकदम चपाती की तरह बनने लगता है। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दिस केस लीड्स टू चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो अप्लाई करा हमने, इससे उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच देर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन एज ड्यू टू फोर्स। अब फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आना, कोई 2 एग्जांपल आपको बताना है तो आप यहाँ से करेंगे। अ गोलकीपर डाइव्स और जंप टू सेव द गोल, और सेकेंड एग्जांपल आप लिख लेंगे, अ बॉय अप्लाई फोर्स टू मूव टायर। तो ये 2 एग्जांपल थे जिसमें चेंज ऑफ स्टेट इन मोशन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। अब आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट ऑफ मोशन लग रहा है, चेंज इन शेप हो रहा है, चेंज इन स्पीड हो रहा है, या चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट है सिक्विजिंग अ पीस ऑफ लेमन। तो पीस ऑफ लेमन को अगर हम सिक्वीज करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन शेप होगा। तो हम यहाँ पे चेंज इन शेप लिख लेंगे। अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, तो इसमें स्पीड भी चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, तो इसमें क्या होगा, चेंज इन स्पीड होगी। अ ब्लैक स्मिथ हमारा हॉट पीस ऑफ आयरन, तो इसमें चेंज इन शेप होगा। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। फर्स्ट है आपका चेंज इन शेप, सेकंड अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, तो चेंज इन स्पीड भी होगा, चेंज इन डायरेक्शन भी होगा। अ कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग अ फोर्स इज चेंजिंग स्पीड होगा। और जो ब्लैक में अगर किसी आयरन की पीस पे, हॉट पीस पे मारेगा तो उसकी शेप चेंज होगी, तो चेंज इन शेप होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखते हैं हम। गिव टू एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दीजिए अपने सराउंडिंग से, वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। जहाँ पे फोर्स डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है, तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे।
अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, इसमें चेंज भी हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अ कार स्टॉप बैट अप्लाइंग ब्रेक्स, तो इसमें भी डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो रही है, तो आप इसका आंसर कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या होगा, जब अप्लाइड जो फोर्स होगी वो अपोजिट होगी डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और हम इसके अपोजिट डालेंगे तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। तो इसका रिजल्ट होगा, जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो ये आपकी आज की बहुत इजी वर्कशीट और आसान सी वर्कशीट थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जिससे आप नोटिफिकेशन देखा होगा और आप वर्कशीट पे क्लिक किया होगा आपने हमारी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू, और अभी तक जिन्होंने नहीं करा है वो जल्दी से कर दे और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा ज़रूर, और इस पर कम से कम 250 लाइक ज़रूर आनी चाहिए। तो आई होप आप सभी कर देंगे और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और आज का आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर था, उसमें आपको 2 एग्जांपल देने थे कि स्टेट चेंज हो डायरेक्शन में और स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो, जहाँ पे फोर्स भी अप्लाई हो, तो उसके आपको एग्जांपल देने थे। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, तो आप उन दोनों में से कोई एक एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आपके इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम से ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सभी दोस्तों शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।